और अपने आप को गले लगाएं। अपने दोनों हाथों से अपने आप को गले लगाएं और बोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज तुम अतीत से अपने आप को उन्मुक्त कर दी। आज तुमने सबसे बड़ा हिम्मत का काम किया, उन सारे यादों को अपने जीवन से निकालने का, सबको माफ़ करने का। आज तुमने हिम्मत का काम किया, खुद से प्रेम करने की एक कदम आगे बढ़ाने का। थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को अपने पूरे शरीर पर ले जाते हुए, हर पार्ट को धन्यवाद करते हुए आप महसूस करें कि आप बहुत हल्के हो चुके हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ, हर वक्त आपके साथ हूँ। थैंक यू, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। कैसा रहा दोस्तों? बहुत अच्छा। कोरोना आया बहुत। हम्म। बहुत कुछ रिलीज हुआ मैम। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक मुझे यू। भी रोना आया पहली बार। मुझे रोना कम आता है बट आया, थोड़ा बहुत आया। जब महसूस करोगे ना इसको तब रियलाइज होगा, क्योंकि माफ करना ओके। इस दुनिया का सबसे कठिन काम होता है। और ये रिसर्च में बोला गया है कि हम मुंह पे तो बोल देते हैं अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक है, लेकिन अंदर अंदर ही हम्म। हम माफ नहीं करते हैं। हम्म। ये सच्चाई है। हम दिन में कितनी बार बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, तुम बच्चे हो, हमने माफ कर दिया। और जब मौका मिलता है तब हम सुना देते हैं, क्योंकि हम उसको हम्म। अपने अंदर बैठा कर रख चुके रहते हैं। तो आत्मा से माफ करना ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम आत्मा से माफ कर रहे थे, उस इंसान से माफी नहीं मांगने गए थे, हम आत्मा से बट माफी मांग रहे थे। मैम कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने बहुत परेशान किया होता है, फिर हम उसको माफ कर देते हैं ना, तो वो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड भी रहते और हमें बहुत भोला समझ लेते हैं कि इसको तो कुछ अक्ल ही नहीं है, हमने इतना बुरा किया फिर भी इसने माफ कर दिया। ऐसा भी हुआ है। नहीं तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने उसको भौतिक शरीर से माफी मांगा है। ठीक है, यहाँ पर हमने समझा नहीं। आज हमने भौतिक शरीर से माफी नहीं मांगे हैं। मैंने हम्म। समझाया था कि भौतिक शरीर से जब हम माफी, रिसर्च बताता है कि भौतिक शरीर से माफी मांगने से हम माफी नहीं मांगते, हम एक दिखावा करते हैं। जैसे हमारा बच्चा ने हमारा तकलीफ दिया हमको, हमने कहा कोई बात नहीं, बच्चे हैं। लेकिन उसकी बातें हमारे अंदर आ जाती हैं। हमारे पति ने हमें परेशान किया, उनको हमने कहा कोई बात नहीं, चलता है, ऐसे बोल देते हैं। हमारे साथ के दोस्त ने क्या, चल माफ कर दिया, कोई बात नहीं, हम ऐसा बोल देते हैं। लेकिन वो बातें हमारे अंदर हम बैठा कर रखते हैं, और जब हमको मौका मिलता है हम उस बातों को रिकैप करते हैं, और पूरा दोगुना होकर उससे हम बदला लेते हैं। ये होता है। और आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा। तो आपको किसी को सामने मत बोलो कि मैं तुमसे माफी मांगती हूँ या चलो माफ कर दिया। हम जो भी काम कर रहे हैं वो मेरी खुद की उन्नति के लिए कर रही हूँ। मैं माफ कर रही हूँ मेरी आत्मा के लेवल पे। मतलब हमने अपने ऑरा से, अपने सब कॉन्शियस माइंड से उस इंसान को उसी की अवस्था में छोड़ दिया है। और जब हम किसी को उसी की अवस्था में छोड़ देते हैं तब एक्चुअल में हमारा माफी मांगना होता है। हम्म। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि वो व्यक्ति ने हमें बहुत परेशान किया होता है, फिर वही हाँ। हमें हाँ। प्यार से वापस बुलाने भी आता है, उसको भी लगता है कि हमने गलत हम्म। किया है। फिर वो हमसे प्यार हाँ। में बात में बहला फुसला कर हमसे वापस दोस्ती करना चाहते हैं, तो हम कर भी लेते हैं। हम्म। हम दिल के बड़े होते हम्म। तो माफ, हाँ कहीं ना कहीं तो वो हम्म। होता है कि इसने ये किया हम्म। है, बट फिर भी हमारा दिल बड़ा होता है तो हम भी प्यार से रहने हम्म। लगते हैं। फिर वो पीछे से यही हमारी हंसी उड़ाते हैं कि इसको तो कुछ पता ही नहीं, मैंने इतना बुरा किया फिर भी ये तो वापस फ्रेंड बन गई। या कोई भी हो रिलेशन ले लो, कोई भैया भाभी हो, कोई भी हो रिलेशन ले लो, ये लोग यही समझेंगे ना। तो क्या सब बोलते हैं कि बाउंड्री रखनी चाहिए ऐसे लोगों से जो हमें बार नहीं, बार बिल्कुल यूज बाउंड्री कर रहे हैं। इसको
इसको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाती हूँ, क्योंकि मेरा भी स्वभाव ऐसे है, मैं ज्यादा माइंड नहीं करती। या अभी तो मैं बहुत बोलने लगी हूँ। अगर मैं आज से 10-15 साल पहले अपने आप को देखती तो मुझे कोई बुरा कह देता था तो मैं जवाब नहीं लगाती थी। मतलब मैंने अपने जीवन में बहुत नुकसान सहा है इस आदत के कारण। मेरी इंक्रीमेंट वगैरह बहुत अच्छा होता, मैं अच्छी ब्रिलियंट थी अपने टाइम की, लेकिन मैं जवाब नहीं देती थी। आकर रूम में बंद होकर और खूब रोती थी और अपने आप को ही कोसती रहती थी। ऐसा होता था मेरे साथ में। लेकिन आज मैं इसका एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जिस एग्जाम्पल को याद रखना हमेशा जीवन भर, जो हमारी शक्तियों को हमें समझाएगा। वो क्या एग्जाम्पल है? तो एक बार गौतम बुद्ध का एक प्रवचन सुन रहा था, तो उसी पेड़ पर एक सांप बैठा था। ठीक है, गौतम बुद्ध के प्रवचन जहाँ चल रही थी वही पेड़ पर एक सांप बैठा था। तो सांप ने भी पूरा प्रवचन सुना और सांप ने कहा कि देखो कितनी अच्छी बात है, मेरे कारण इस पेड़ के पास में कोई बच्चा खेलने नहीं आता, बच्चे खेलते हुए कितने अच्छे लगते हैं। ये पीपल का जो पेड़ का हवा है कितने लोगों को छांव दे सकता है, लेकिन मेरे कारण कोई इस पेड़ के पास में आता नहीं है, क्योंकि मैं ही जहरीला हूँ, मैं ही ऐसा हूँ जिसके कारण कोई आता नहीं है। तो सांप ने कहा कि मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूँ और मैं अब बदलूंगी और किसी को काटूंगा नहीं। तो सांप ने काटना बंद कर दिया। अब बच्चे आते खेलने, सांप की पूंछ पकड़ के ऐसे ऐसे करते और पटक पटक के सांप के साथ खेलते। सांप पूरी तरह से लहूलुहान होता, लेकिन वो कभी भी मारा नहीं, कभी कुछ किया नहीं और शांति से रहता था। फिर उसकी की पूरी तरह से सांप जो है वो लहूलुहान हो गया। तो ऐसे अवस्था में एक दिन फिर गौतम बुद्ध आए। तो सांप उतर कर आया और सांप ने कहा कि मैं आपका प्रवचन सुनकर, अब ध्यान रखना इस बात को, सांप ने कहा कि मैंने आपका प्रवचन सुनकर अपने बुरे व्यवहार को बदल लिया। मुझे लगा कि ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए, लेकिन इस व्यवहार से क्या हुआ कि मेरा शरीर की हालत देखो क्या हो गया। तो गौतम बुद्ध ने क्या बताया वो ध्यान देना है। गौतम बुद्ध ने ये कहा कि ईश्वर ने तुम्हें फल दिया था। ठीक है, ईश्वर ने फल दिया था, उस फल को दिखाकर तुम अपनी सुरक्षा कर सकते थे। तुम्हें काटना नहीं था, तुम्हें फल दिखाना था। मतलब हम आत्मा से शुद्ध रहना है, लेकिन हमें कमजोर भी नहीं बनना है किसी के लिए। आत्मा से हमें शुद्ध रहना है। समझ गए इस बात को? आत्मा से हाँ मैं मुझे समझ किसी गई। को गाली नहीं देना, आत्मा से मुझे किसी के लिए बददुआएं नहीं निकालना, लेकिन मैं बेवकूफ भी नहीं हूँ, ये चीज याद रखना। तो इस कहानी ने मुझे बहुत जीवन दिया, बहुत ज्यादा जीवन दिया, कि मैं आज किसी को बददुआएं नहीं देती हूँ। अगर मैंने पिछले 5-10 साल में आध्यात्मिक ग्रोथ अगर मैंने किया है, तो आज मेरे मुंह से कभी बददुआएं नहीं निकलती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, जिस ऑफिस में मैं रहती हूँ, रेंट पे रह रही हूँ, उस ऑफिस के जिसको मैं रेंट देती हूँ, उस पर्सन से पता नहीं मुझे मैं उस इंसान से बात ही नहीं करती हूँ, बिल्कुल चेहरा तक नहीं देखती हूँ। रेंट देती हूँ और ना मुझे उसके लिए बददुआएं हैं, ना मुझे उसके लिए कोई भाव है, ना बस मेरी एनर्जी मैच नहीं होती। या किसी भी रिश्ते में मुझे अगर लगता है कि मेरी एनर्जी मैच नहीं हो रही है तो मैं बात ही नहीं करती। लेकिन मैं मेरे दिल में हाँ उसके लिए कोई कड़वाहट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं, कोई बददुआएं नहीं, कभी कुछ नहीं। आज मुझे कोई कितना भी बुरा कर देगा, मुझे बददुआएं नहीं आती। जो मैंने सबसे बड़ा आध्यात्मिक गेन किया है वो मैंने यही किया कि मेरे मन में बददुआएं नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कुछ बातें हैं, कुछ बातें हमारे मन में बार बार रिपीट होता है, क्योंकि हम इतने भी प्योर नहीं हो पाए कि गौतम बुद्ध बन जाए और एक को माफ कर दें। लेकिन ये प्रैक्टिस से होता है। जैसे पहले मुझे बातों में इतना ज्यादा मैं दिमाग में घुमाती रहती थी कि मेरा सिर दर्द होता था और मैं बात निकाल नहीं पाती थी। तो किसी को रिप्लाई तो नहीं करती थी, लेकिन रोती रहती थी। अब ऐसा होता है कि मैं ये समझ गई हूँ कि मुझे क्या करना है, तो मैं सीधे बोल देती हूँ मुझे तुम्हारा ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं उसके लिए माइंड नहीं करना चाहती हूँ और आगे मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारा मेरा रास्ता ही सामने ना आए। मैं सीधे बात करती राइट। हूँ, क्लियर कर, क्योंकि ब्रह्मांड में करोड़ों लोग हैं,
एक इंसान मेरे जीवन से गया तो इसका मतलब ये तो ना कि बाकी लोग माइनस हो गए। तो मैं एक राइट। समझती हूँ और मैं ऐसे ही समझा कर आती हूँ। इससे क्या हुआ, मुझे आत्मबल मिलने लगा कि आज मैं फेस कर सकती हूँ किसी सिचुएशन को। मैं हर काम में, ऐसा नहीं किसी एक चीज के लिए, मैं हर काम में ऐसा काम करती हूँ। अब जैसे मुझे लोग बहुत सीधी सादी समझते हैं, ऑनेस्ट समझते हैं। ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं कि मैं प्योर वो हूँ। ऑनेस्टी का मतलब ये है मैं अपने काम के प्रति ऑनेस्ट हूँ, अपने रिश्तों के प्रति ऑनेस्ट हूँ। और ये ऑनेस्टी मेरी ताकत है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तो मुझे कोई बेवकूफ नहीं बनाने की कोशिश करता ना कि ये ऑनेस्ट है, सीधी सादी है, धार्मिक है, उसको बेवकूफ बना जाए, तो वो उसकी बेवकूफी, मेरी नहीं है वो। मैं यही कहती हूँ राइट। कि मेरा लॉस क्या है, मेरा लॉस क्या है जो मैं समझूं। तो मैंने अपनी क्राइटेरिया बना दी कि मेरा लॉस कब होगा, जब मैं अपनी आंखों में नहीं देख सकती हूँ। मेरा लॉस कब होगा, जब मेरी माँ मुझे ये ना कहे कि मैं अपनी बेटी ऐसी क्यों हुई। मेरा लॉस वो सब है। तो मैंने अपना क्राइटेरिया बना लिया कि ये क्राइटेरिया क्या भाई मेरे जीवन से गया, क्या नहीं गया ना, तो मेरा लॉस है ही नहीं। मैं सामना कर लेती हूँ। ये अपने अंदर बना लोगे ना तो बुरा लगना धीरे धीरे कम होता है। एक बात की कहानी नहीं है, धीरे धीरे। मैं खुद ये प्रैक्टिस आज 5 नहीं बार 5 टाइम में कर रही हूँ, फिर भी मेरे साथ में ऐसा होता है। नहीं, मैं 3-4 लोगों को, तो आपने बोला ना कि ना बददुआ निकलती, मैं प्यार, कोई टाइप की हाँ एनर्जी नहीं। मैं 3-4 लोगों को बहुत माफ कर दिया, लेकिन अभी भी 1-2 लोग है। पर मैंने जो 3-4 लोगों को माफ किया ना, उसके साथ मैंने तो अभी कोड देखो कटिंग मैं, बहुत किया था, तभी माफ कर नहीं पाई थी। नहीं, कॉर्ड कटिंग मत करो। तुम तो सीधे, जैसे मत देखो, गाली आ रहा है गाली दे दो, बोलो। जैसे मैंने अभी बोला, मैंने कहा तुमने मेरे जीवन में बहुत कुछ गलत किया जिससे मेरी खुशियां गई हैं, मैं गाली हम्म। देना चाहती हूँ, लेकिन आज तुम मेरे गाली के लायक भी नहीं हो। मतलब मैं तुम्हें गाली भी नहीं दे सकती हूँ, तुम उस लायक भी मेरे जीवन में इज्जत नहीं पाती हो। मैंने सीधे बोला अपने मन में कि तुम मेरी गाली के लायक ही नहीं हो। तो हम्म। इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। इसलिए मैं माफ करती हूँ क्योंकि गाली देना अब क्या करे, अब अपना मुंह तो गाली वाला बचा ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत बड़े लेवल पे जा चुके हैं। और हम्म। जिसने सबसे ज्यादा काम, गलत काम किया अपने जीवन में, वो तो किसी लायक ही नहीं है। हाँ, उसको गाली के मुक्त भी लायक। कर दो। हाँ, उसको हम्म। मैं तो सीधे बोली कि तुम मेरे गाली के लायक भी नहीं हो, मैं तो सीधे बोली। हम्म। तो उसको मुक्त कर दो। और जब मुक्त कर दोगे, देखो कॉर्ड कटिंग वगैरह क्या होता है, ये जबरदस्ती का खेल है, समझ गए। कॉर्ड हम्म। कटिंग जब आएगा, जब रियलिटी में हम माफ कर देंगे, थोड़ा बहुत हमारे अंदर बचा रहेगा, तभी हम माफ करेंगे, जबरदस्ती नहीं। अब मान लो किसी इंसान को हम माफी करने की सोच रहे हैं और मेरे ख्याल में वही आ रहा है, तब तो हम माफी नहीं कर रहे। मेरे नहीं नजर कर से ये पाती। कि मेरे ख्यालों में भी ना आए। और आज मेरी हम्म। स्थिति ऐसी हो चुकी है कि मेरे ख्यालों में दूर दूर तक कोई इंसान नहीं आता। मेरी स्थिति ऐसी हो गई है मेरी क्योंकि भी मैंने हो अपने गई आप है, को 3-4 लोगों के साथ हो गई, 1-2 लोगों को अभी बाकी रह गया है। अभी नहीं, ये तो धीरे धीरे होगा। और अभी अपन सोचते हैं ना कि इतने लोग नहीं। जैसे मान लो एक छोटा सा बच्चा है, उसका जन्म हुआ, कौन क्या हम्म। बात कर रहा है उस बच्चे को, अपन जैसे बात करते रहते हैं, कुछ बुराई कर रही है माँ बैठकर, इधर उधर की बातें कर रही, छोटा बच्चा दूध पिला रहा फिर भी कुछ गलत सोच रही, तो दूध में भी तो वही चीज जा रहा है ना उस बच्चे के अंदर में। तो बहुत हाँ। सारी चीजें हमें याद नहीं रहती, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को याद रहती है। हम्म। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा है 4-5 साल तक, उसको कोई बात याद नहीं थी। मेरे पास मैसेज से केस आते हैं जिसको मैं ओपनली बात नहीं कर सकती हूँ। बच्चे ने 3 साल 4 साल की अवस्था में जो परिस्थिति देखी है, तो अपने आंखों से दृश्य देखा बेडरूम के अंदर में, वो दृश्य उसको अब रिकैप करता, और वो भी उन लोगों की उम्र में जो 45-50 साल के हैं अभी। मतलब वो लोग हम्म। ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो दृश्य उनको बार बार आंखों के सामने आ रहा है। जब बच्चा 3 साल का था, उसने अपने बेडरूम में क्या देखा, वो सारी बातें आज उसको रिकैप हो रही है। सोचो जब वो 50 की उम्र में जा रहा है, तो कितना हमारा सबकॉन्शियस माइंड में बातें आ जाती हैं, हम्म। है ना। तो इस प्रोसेस को डेली करना है। मतलब अपने आईने के पास जाकर डेली एक इंसान को जब सोचोगे, धीरे धीरे परत अपने आप निकलती जाएगी अपने जीवन से। एक सच है कि अपने जीवन से परत निकलती जाएगी। जैसे आज जिस इंसान का मेरे मन में पहला नाम आया, उसे मैं पिछले 5 साल से कर रही हूँ, कभी नाम ही नहीं आया था। आज अचानक उस इंसान का नाम अपने मन में आ गया। मतलब वो कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था।
ठीक है। ठीक और है। किसी को कुछ पूछना है? कैसा रहा बाकी लोगों का? बहुत अच्छा रहा, बड़ा इमोशनल, बहुत वाकई दिल से माफ करने वाला। हाँ, मतलब आप मुंह से ना बोलकर आप जी दिल से माफी मांगो, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, हम एक सब एक अपनी वर्ड, आत्मा एक एक इमोशन सामने थी, बहुत ही थैंक यू, अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, और थैंक ये यू। रिकॉर्डिंग तो मतलब लगता है कि बार बार सुननी चाहिए, कभी कभी बीच बीच में अभी तो सेशन चल रहा है, उसके बाद भी इसको इसको है सुनना। ना, जैसे आप है ना, रात में सोते समय एक बार जरूर करके सोए, जी क्योंकि सबसे ज्यादा हम हील होते हैं रात में। दिन हाँ में जी हमारा, साइंस के अकॉर्डिंग, दिन में हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक्टिव नहीं होता, क्योंकि हम आंखें खोल कर रखते हैं, और आंखें खोल के रखते हैं ना तो भौतिक जीवन हमको ज्यादा दिखता है। जी लेकिन जब हम रात में सोते हैं तो हमारी आंखें बंद होती है, तो बाहरी दुनिया हमको नहीं दिखती, फिर हमें सिर्फ हमारी अंदर की दुनिया दिखती है, और अंदर की दुनिया से ही हम अपने आप को हील करते हैं। तो रात में सोने से पहले एक बार जरूर सुनकर सोना चाहिए, और उससे आप रात भर में अपने आप हील होंगे, और जब सुबह आप उठोगे तो बहुत कुछ अपने अंदर समझ में आ चुका रहेगा कि कैसे क्या है। जैसे मैंने एक दिन आप लोगों को करवाई थी मेडिटेशन, अपनी पुरानी बातों को याद करके निकालना है, तो मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, और मैंने जैसे ही बोला कि मेरे जो बचपन में कुछ ऐसी बातें हो जो मैं आज तक नहीं निकाल पाई, मेरे इधर एयर साइड में बहुत तेज पेन हुआ था, जिसके कारण मेरे शोल्डर में भी पेन होने लगा था बहुत तेज। जी जी फिर मैंने उसको बाथरूम वाला प्रोसेस किया, और रात में मैं मैसेज की, आज तीसरा दिन है, मेरे शोल्डर में बिल्कुल भी पेन नहीं है, जबकि इतने दिन से मुझे 3-4 दिन हुआ। तो ये आप जब करके सोओगे तो बहुत आराम मिलेगा, और अपने अंदर बातें एक बार में निकलती नहीं, ये सच है, कितना भी कुछ हम्म कर लो, क्योंकि हमारे डीएनए में बातें जा चुकी हैं, और एक बार में निकलना तो मुश्किल है, बट कोशिश हम्म, करने से सारी बातें हम निकाल सकते हैं। जी ठीक है थैंक यू ना? सो मच। थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब आगे हम लोग देखें आज का चैप्टर। आज के चैप्टर में जितना भी मेडिटेशन वाला पोर्शन है वो सब तो मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे लेखिका यही कहती हैं कि जितनी बार आप गहरी सांस लें, उतनी बार आप बोले मैं अतीत को जाने देने के लिए तैयार हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी सांस ले, उतनी सांस में आपको यही बोलना है कि अपने अतीत को मुझे जाने देने के लिए मैं तैयार हूँ, और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। ऐसे करके हमें अपने अतीत को बाहर निकालना है। हम सभी के लिए एक मुश्किल क्षेत्र है, हम ऐसे ब्लॉक का निर्माण कर लेते हैं जो हमें कई वर्षों तक जकड़े हुए रहता है। जब मौका मिलता है हम उन बातों को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो बातें हमारे अंदर बैठा ही रहता है। तो लेखिका कहती हैं जिन्हें हमें चोट पहुंचाई है, उन सबको माफ करना सीखने की ओर हम आगे बढ़ें, और आप ऐसा कर सकते हो। इसलिए लेखिका आपको अपना साथ दे रही हैं। पहले लेखिका के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ऐसे सब बहुत सारी घटना हुई थी जिसे लेखिका अपने जीवन से नहीं निकाल रही थी, क्योंकि वो बहुत सारे बार एब्यूज हुई थी। वो सारे डर, वो सारी घटनाएं उन्हें जीने नहीं देता था, करवाहट भरा जीवन देता था। फिर लेखिका ने जब इन सब चीजों से अपने आप को निकालना चालू किया, तब लेखिका ने देखा कि हमें खुद को माफ करना कितना ज्यादा जरूरी है। और खुद को माफ करने में इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए। जैसे हम लोग 4-5 साल की उम्र में होते हैं, थोड़े से बड़े हो रहे होते हैं, थोड़े से छोटे रहते हैं, और हम सुसु कर देते हैं सपने देखते देखते बिस्तर पे। तो हम मजाक के पात्र बन जाते हैं। तो वो हमारी सेमी एज होता है जिसमें मजाक भी बनता है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो मजाक बैठ चुका है। ऐसे क्लासरूम में हम बहुत सारी हरकतें कर देते हैं, फैमिली में कर देते हैं, तो कई बार हमें अंदर ही अंदर बुरा लगता है, जिसके कारण हम अपने आप को कोसते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ।
अब सोचिए, लेखिका ने बचपन के सुसु की बात को जकरा है यहाँ पे बताया, मतलब लेखिका किस हद तक रिसर्च की होंगी इस बात को लेकर। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके जीवन में रहे होंगे, जिस एग्जाम्पल को आपने अंदर से माफ नहीं किया है, उस सारे एग्जाम्पल को भी माफ करना है। और एक एक करके लेखिका यहाँ कहती हैं, आप पेन और कॉपी लेकर बैठें और उन सारी बातों को लिखते जाएं, जिन बातों को आप अपने आप से नहीं निकाल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अंदर जाकर बैठा हुआ है आपके अंदर में। तो यहाँ लेखिका बोलती हैं कि आपके आत्मसम्मान को उस स्तर तक बढ़ाने में आपकी मदद करता है ये मिरर वर्क, जब आप किसी को सिर्फ प्रेम भरे अनुभवों को प्रवेश होने देते हैं, लोगों को आप माफ कर देते हैं। मतलब सिर्फ अपने जीवन में अच्छी यादों को ही रखना है, बुरी यादों को हमें प्रवेश होने से मना कर देना है यहाँ पर। फिर आगे लेखिका कहती हैं, कभी कभी ऐसा करने का आपका मन हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। माफी में सबसे बड़ा काम आपके दिल में और आपके आईने के सामने किया जाता है। याद रखें, काफी शायद ही कभी दूसरों के लिए होती है या आपके लिए ही होती है। जैसे मैं क्या करती हूँ, मुझे कभी किसी को माफ करना है या किसी को अपने मैसेज किया, सामने वाला एटीट्यूड में होता है, वो थैंक यू का भी रिप्लाई नहीं करता। जैसे हमने किसी को बधाई दी, तो एक कॉमन सेंस होता है, आप पढ़े लिखे हो तो कम से कम उसको वापस रिप्लाई तो करो थैंक यू। लेकिन कुछ लोगों में ओवर एटीट्यूड होता है, आप उसको बधाई देते हो, सामने वाला आपको धन्यवाद भी नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन माइंड है हमारा, जो हमें बुरा लग जाता है, यार देखो कैसा अकरू है कि हम उससे माफ इतनी अच्छी बधाइयां दे रहे हैं और वो हमको रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे समय में मैं क्या करती हूँ, एक पीरियोडिकली बना लिया है मैंने, हर दिन का अलग अलग। तो मैं एक लिस्ट बना रखी हूँ, उस लिस्ट को मैं थैंक यू मैसेज का फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो जब मैं थैंक यू फॉरवर्ड करती हूँ, तो वो सामने वाला सोचे कि किस लिए कर रहा है, लेकिन मैं क्यों थैंक यू करती हूँ वो उसका रीजन बताती हूँ। मैं इसलिए थैंक यू करती हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक पेशेंस आया, मेरे अंदर माफ करने की एक गुण आए, क्योंकि उस सामने वाले ने मेरे थैंक यू का रिप्लाई नहीं किया, मेरी बधाई का रिप्लाई नहीं किया, मतलब उसने मेरे ईगो को मारा है। मैं इसलिए उस हो सकता है वो ये सोचे कि ये इतनी डाउन टू अर्थ है, या हो सकता है वो ये सोचे कि ये लड़की मेरे पीछे पड़ी, कुछ भी सोच सकता, वो उसका सोच जाता, मेरा सोच नहीं जाता। मेरा सोच तो केवल ये जा रहा है कि मैंने उसको बधाई दी, उसने मुझे थैंक यू का रिप्लाई भी नहीं किया, एक शब्द नहीं बोला, मतलब उसने मेरे अंदर की अहंकार को खत्म किया है। मैं इस प्रोसेस को पिछले 1 साल से कर रही हूँ और ये प्रोसेस मुझे बहुत हेल्प कर रही है। मैंने छांट रखे हैं कुछ लोगों को, जो अकरू टाइप के लोग हैं, मैंने छांट रखे हैं। और मैं ऐसा मैसेज भेजती हूँ, अननेसेसरी की तारीफें भेज देती हूँ, अननेसेसरी के अच्छे कोट्स भेज देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई अच्छा कोट भेजता है, तो एटलीस्ट एक एटिकेट्स होता है कि हमें उस कोट की तारीफ करना चाहिए, ये हमारे ग्रेटिट्यूड के भाव को शो करता है। लेकिन सामने वाला इस भाव को समझ ही नहीं रहा है, तो मतलब क्या हुआ, उसके अंदर ग्रेटिट्यूड का लेवल नहीं है, उसके अंदर एक ईगो है, या वो मेरे लिए ऐसा सोच रहा हो कि इस ये लड़की मेरे लिए एक इमोशनल अटैचमेंट रखा है, ये जो भी उसकी काम हो। तो मैं उसको पीरियोडिकली ये मैसेज भेजती हूँ, 1 साल से कर रही हूँ। इससे मुझे बहुत आराम भी मिल रहा है, क्योंकि ये मेरे ईगो को खत्म कर रहा है, मुझे सहन शक्ति दे रहा है। ऐसे कुछ कुछ प्रैक्टिकल आप भी करते रहें, इससे बहुत आराम भी मिलता है और धीरे धीरे माफ करने की क्षमता भी बढ़ती जा रही है मेरी। तो मैं जब पहली बार इस बुक को पढ़ी थी, तब से मैंने स्टार्ट किया और मुझे बहुत आराम भी मिल रहा है। तो आप लोग भी कर सकते हो। और यहाँ पे लेखिका बोलती है कि आपको मिरर वर्क अभ्यास में क्या करना है, कुर्सी पे बैठ जाना है और कुर्सी पे जकड़ के बैठना है, जैसे आपको कोई हिला ना सके, और ऐसे जकड़न में आपको बैठना है। और इसका मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगी दोस्तों, फिर आगे की बात बताती हूँ। इस शब्द ने मुझे कितनी हिम्मत दी है वो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। जो मेरा डिवाइन पॉइंट है, वहां पे कोई नहीं जाता, लेकिन अभी मेरी ही एज का एक पर्सन वहां पर आकर एक्सरसाइज करने लगा। अब मेरा डिवाइन पॉइंट है, मैंने बनाया, इतने दिन से कोई आकर एक जेंट्स मेरी एज का वहां एक्सरसाइज करने लगे,
तो शायद किसी भी लड़की को हिम्मत नहीं होगी, वो दूसरा जगह ढूंढेगी। तो मैंने कहा नहीं, वो मेरा सिंहासन है और रानी के सिंहासन पे सिर्फ रानी का ही राज्य होना चाहिए। मुझ में इतनी हिम्मत केवल ये शब्द के कारण आया कि रानी के सिंहासन पे रानी की ही राज होना चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं गई बाकायदा कोड लगाए हुए अपने डिवाइन पॉइंट पे जाकर उस स्टोन को, जो मेरा सिंहासन है, मैं उसको पैर छुई और वो इंसान एक्सरसाइज करते हुए मैं छोड़कर चला गया वहां से। ऐसा 3-4 दिन हुआ। फिर उस इंसान ने इतनी बड़ी चालाकी की कि अपनी फैमिली को लेकर आने लगा वहां पर, ताकि उसको छोड़ना ना पड़े। लेकिन फिर मैंने वही बात याद रखा कि मेरा सिंहासन है, इस पे मुझे कब्जा करना ही होगा, इसको छोड़ना नहीं होगा। मैं गई और मैं बकायदा फिर से वैसे ही प्रोसेस की, और उसकी फैमिली, उसके बच्चे, मतलब दो बच्चे और पत्नी, चारों लोग, जैसे ही मैं पहुंचती हूँ वो डिवाइन पॉइंट खाली हो जाता है। तो आप सोचिए ये सेंटेंस ने मेरे को कितनी हिम्मत दी है। तो ऐसे ही आज आपको उस कुर्सी पे ऐसे बैठना है, जो पूरी ताकत के साथ में आपको बैठना है और अपनी आंखें खोलना है, उस पर्सन को याद करना है जिसने आपको सबसे ज्यादा पीड़ा दी है, और एक एक शब्द बोलना है कि तुम्हारे पीड़ा से, तुम्हारे इस शब्द से मैं इतना आघात में पहुंची, तुमने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, तुम्हारे कारण ऐसा ऐसा, मैं तुम्हारे अंदर ये गुण देख रही थी लेकिन तुमने तो मेरे अंदर ये दिखाया, मैं आज तुम्हें माफ करती हूँ। ऐसे बोलना है उसको। और गाली देने का मन है गाली दीजिए, मारने का मन है मार दीजिए, आपको उसके ऊपर थूक फेंकने का मन है तो थूक फेंक दीजिए, आपको जो मन करता आप उसको कर दीजिए। करने के बाद आपको बोलना है तुम इसी लायक थे, तुम मेरे जीवन से निकलने के लायक ही थे, इसलिए तुमने ऐसा काम किया। उसको दिल खोल के बोल देना है कि तुम इसी लायक थे, तुमने मेरे जीवन में ऐसा काम किया, इसलिए आज मैं तुम्हें इस लायक समझा दी हूँ, और अब मैं तुम्हें अपने जीवन से मुक्त करती हूँ, और मेरे जीवन में अब कोई भी जगह नहीं तुम्हारा, मैं अपने जीवन के हर स्तर से तुमको मुक्त करती हूँ। ऐसे करके आपको बोलना है। जितना आपको और ये करते समय आप अकेलापन जगह ढूंढे जहां पर आपका पूरी तरह से मन जो है प्रेजेंट हो, वहां पे आपका मन इधर उधर कहीं ना जाए। ऐसे सुनसान जगह करके एक एक इंसान का नाम लेकर आपको काम करना। और इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेखिका कहती है एक साथ सबका इमोशन नहीं आ सकता, एक दिन में एक इंसान का करना है। ऐसे करके आपके जीवन में हर लेवल की परत जो है अपने आप खुलती जाएगी, ऐसा करने से। फिर लेखिका बोलती है गहरी सांस लेना बार बार, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ। एक बार फिर गहरी सांस लेना, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ और मैं भी आजाद होती हूँ। और उसके बाद गले लगाना है उसे। और ये मेरी ओर से है, लेखिका नहीं कहती गले लगाने के लिए, ये मैं अपनी ओर से कह रही हूँ। आप उसे गले लगाइए। अब बोलिए तुम जिस लायक थे मैंने उसी लायक तुम्हें छोड़ा है, इसलिए आज से तुम्हारे मेरे रास्ते अलग हैं। तुम अपने जीवन में जो तुमने सीखा है तुम वही करो। ईश्वर ने मेरा हाथ थाम लिया है, अब मैं वो करूंगी जो मेरा ईश्वर चाहेगा। आपको अपने आप को बोलना और गले लगा के आप उनको उन्हीं पे छोड़ दो। जब आप ये बोलते हो ना कि तुम जो हो जैसी सोच है तुम उसी अवस्था में रहो, तो आपके अंदर की वो गालियां भी निकल गई उसके साथ में, क्योंकि वो अपने जीवन में क्या करेगा जिसने आपको चोट दिया, वो अपने जीवन में चोट देने का ही काम करेगा। वो करता रहे, हमें क्या करना उससे, हमें तो अपने आप को मुक्त कर लेना है। तो मैं अपने सभी प्रतिरोधों को बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ। कुछ रिश्ते बहुत गहन रिश्ते होते हैं, जिसे बार बार हमारे शरीर जीवन में पीड़ा देते ही हैं। ऐसे रिश्तों को निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपने आप को हिम्मत देना। इसलिए जो कुर्सी पर आपको जकड़ कर बैठे रहना था, वो इसीलिए क्योंकि कुर्सी पे जब हम पकड़ के बैठते हैं हमें अंदर से एक ताकत मिलती है, उस ताकत के साथ हम महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर अपनी आत्मा को साक्षी रखना है कि पूरा ब्रह्मांड और माफी करने का जो शक्ति है वो आपके साथ है, जो आपकी आत्मा को शुद्ध कर रहा है। ये आपको हमेशा सोच कर बैठना है। तो ये आपका मिरर वर्क है जो आप कल करें। उसके बाद दैनिकी अभ्यास में लेखिका बोलती हैं आपको बैठकर लिखना है उन सारी बातों को जो आपको आज तक पीड़ा दी हैं, और उसकी जगह पे आप जिन पर आप स्वयं से नाराज हैं, जिनमें किसी ने दी है, या कभी कभी
हमें लगता है यार हम ऐसा करते ही नहीं, जिसके कारण ऐसा होता ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक घटना के कारक बनते, जैसे कई बार अचानक लड़ाई हो जाती हमारी एक शब्द के कारण। लड़ाई दो लोगों के बीच में होती है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट, नाम कलंक हम पे लग जाता ब्लेमिंग। तो ऐसे सिचुएशन में हम अपने आप को दोषी बना लेते हैं। एक ऐसा ही सिचुएशन हुआ था जिसमें एक लड़की गई थी, सिर्फ उसके जाने के कारण दो परिवार में लड़ाई हो गई, जबकि वो एक इनविटेशन पे गई थी, उसका कोई रोल नहीं था। बाद में उस लड़की ने अपने आप को दोषी ठहराया कि मैं गई ही क्यों, जो लड़ाइयां हो गई। सोचिए, तो वो लड़की एक माध्यम थी, लड़ाई तो उन दोनों के बीच में करवाहट तो पहले से ही था, लेकिन एक माध्यम। ऐसे सबके जीवन में होता है, कभी ना कभी हम एक माध्यम बन जाते हैं और हम अपने आप को दोषी ठहराने लगते हैं। तो आपको उस माध्यम को, उस घटना को अपने जीवन से निकालना होगा। तो इस तरीके की सिचुएशंस को हमें देखना है और बार बार बोलना है, मैं उन्मुक्त हो रही हूँ, मैं उन सारी यादों से अपने आप को माफ कर रही हूँ। और अपने आप में सोचना है कि मैं एक आकार हूँ अपने ईश्वर से, अपने प्रेम की ऊर्जा से, जो मुझे सारे दिल की करवाहट, चोटों को मुक्त करने में मेरी मदद करे। हर वक्त अपने ईश्वर को एकाकार होकर महसूस करना है। ये रही आज की चैप्टर, जो कि लेखिका की ओर से था। अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए। जी नहीं, सब कुछ क्लियर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। कल की क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो है रिलेशनशिप जी के ऊपर हमारी क्लासेस आएगी। तो जी रिलेशनशिप ही मेन होता हमारे जीवन में, क्योंकि आत्मा केवल 3 काम करने आती है। आत्मा का केवल एक ही रूप है, समृद्ध होना, चाहे रिश्तों में हो, चाहे पैसों से हो, चाहे आध्यात्मिक हो। और ये तीनों चीजों का कारण रिश्ते होते हैं, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। हम किसी जंगल में जाके नहीं रहते, और जंगल में भी फैमिली होती है। तो आत्मा रिश्तों में जीने आती है, और रिश्ते क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन सब चीजों को हमें समझना है। जैसे आज हमने माफ किया, वैसे कल हम अच्छे रिश्तों को कैसे बनाएं, उस पे हम कल लोग सीखेंगे। जी, ठीक थैंक है, यू। तो कल फिर मिलेंगे। आज मैंने रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी, तो थोड़ी रिकॉर्डिंग चलती रहेगी मेडिटेशन का, ताकि आप लोगों को मिल सके। ठीक है, जी थैंक ठीक है, थैंक यू। यू, लव यू, लाइक थैंक यू, यू, धन्यवाद मैम, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, थैंक यू। धन्यवाद, लव यू, जिन्हें लाइक दोबारा यू, मेडिटेशन रिस्पेक्ट यू। करना है कर सकते हैं। हेलो। आंखें बंद, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईश्वर के शरण में जाकर आप आंखें बंद करके माफी मांगते हैं। अपने आप को सहज अवस्था में महसूस करें। जो अवस्था आपके लिए सबसे सूटेबल हो, आप वैसे बैठ जाएं। दोस्तों, आज का बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज आप उन सारे दर्द से अपने आप को निकालने जा रहे हैं जिस दर्द ने आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है। हाँ दोस्तों, आज आप अपने आप को माफ़ करने जा रहे हैं और उन लोगों को भी माफ़ करने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन में बहुत चोट दी है, बहुत तकलीफ़ें दी हैं, और ये सारी बातें आपको आज तक रोकती आई है, आपको खुद से प्रेम करने से रोकती आई है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज अपने मन को पूरी तरह से क्षमा के भाव में छोड़ दें। आज अपने मन से हर उस याद को खत्म करने के लिए छोड़ दें जिस याद ने आपको पीड़ा दी है, जिस याद ने आपको प्रेम करने से रोका है। आज आप अपने आप को पूरी तरह से छोड़ दें दोस्तों। मेरे साथ बोलें, हाँ, मैं अपने अतीत से मुक्त होने के लिए तैयार हूँ। एक गहरी सांस लें और बोलें, मैं अपने अतीत से मुक्त होने के लिए तैयार हूँ। गहरी सांस लें
और बोले, मैं अपने अतीत से मुक्त होने के लिए तैयार हूँ। अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने परम स्वरूप परम आत्मा को याद करें, अपने आत्मा के गुरु को याद करें और बोलें, मैं अपने अतीत से मुक्त होने के लिए तैयार हूँ। मेरे परम स्वरूप परमात्मा, मेरे आत्मा के गुरु, मेरे सारे एंजल्स, आप सभी लोग मेरा सहयोग करें ताकि मैं अपने जीवन से अपने अतीत को निकाल सकूं, अपने उस सारी यादों को निकाल सकूं जिसने आज तक मुझे दर्द दिया है। आप अपने परम स्वरूप से हिम्मत मांगें, साहस मांगें। आज आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, आज आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं और यकीन मानिए, आज के बाद आपका हृदय, आपके मन, आपका शरीर काफ़ी हल्का महसूस होगा, क्योंकि आज आप अपने जीवन का इतिहास लिखने जा रहे हैं। दोस्तों, अपने जीवन का इतिहास लिखने जा रहे हैं। आज आप उस प्रक्रिया से अपने आप को गुजारने जा रहे हैं जिसे शायद बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन आज तक आपने नहीं किया और आज तक आप अपने आप को खुद से प्रेम करने से रोकते रहे। दोस्तों, आज आप अपने आप को पूरी तरह से छोड़ दें। एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए फिर कहें, आह, मैं अपने अतीत को जाने दे रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं अपने अतीत को जाने दे रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, माफ़ करना हम सभी के लिए एक मुश्किल कार्य है। हम ऐसे ब्लॉक्स का निर्माण कर लेते हैं अपने शरीर में जो हमें कई वर्षों तक जकड़े रहते हैं। दोस्तों, मेरा हाथ थामिए, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। मुझे ईश्वर ने भेजा ही इसलिए है कि आपका हाथ थामकर मैं आपको खुद से प्रेम करने की ओर लेकर चलूँ। तो आपको जब भी डर लगे, जब भी अकेलापन लगे, आप मेरा हाथ पकड़ लेना। इस पूरी प्रक्रिया में मैं आपके साथ हूँ। हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ। मैं और आप दोनों मिलकर एक दूसरे को, जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, उन्हें माफ़ करने जा रहे हैं और इस पे काम करने जा रहे हैं। और ऐसा आप करें दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ। माफ़ी स्वयं को प्रेम करने के लिए हमेशा दिल के दरवाजे खोलती है। यदि आपको स्वयं को प्रेम करने में कोई समस्या है तो उसका सबसे बड़ा कारण है आप अक्षमाशीलता की स्थिति में फंसे रहते हैं। हाँ दोस्तों, हम में से कई लोग वर्षों तक दुर्भावनाएं पालकर बैठे रहते हैं। हम किसी के अपने साथ किए किसी काम की वजह से आत्मसंतुष्टि महसूस नहीं करते हैं। हम असंतोष की कारावास में हमेशा फंसे रहते हैं। हम सही साबित हो जाते हैं लेकिन कभी खुश नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, आज वो समय है जब आप किसी को माफ़ करने जा रहे हैं। इसको ऐसा मानिए, जब आप माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो स्वयं के साथ बहुत गलत करते हैं। मन में करवाहट रखने का मतलब है प्रतिदिन जहर का एक चम्मच पीना। वह जहर आपके अंदर जमा होकर आपको नुकसान पहुंचाती है। अपने आप को अतीत से बांधे रखकर अस्वस्थ और स्वतंत्र रहना असंभव है दोस्तों। इसलिए आज आप अपने आप को माफ़ करने जा रहे हैं। इसको एक नए तरीके से सीखते हैं दोस्तों। ये आप मान लीजिए कि हर व्यक्ति हर क्षण जितना अच्छा कर सकता है वो कर रहा है। लोग अपनी अपनी समझ, जागरूकता और ज्ञान के साथ जितना सीख सके हैं उतना ही कर सकते हैं। निरअपवाद रूप से जो लोग दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके साथ बचपन में दुर्व्यवहार हुआ होता हो। जितना अधिक उनके साथ हिंसा हुई होगी उतना ही अधिक वो हिंसात्मक होंगे। जितना अधिक वो प्रेम के अभाव में रहे होंगे उतना ही अधिक वो प्रेम के अभाव में दूसरों को रखेंगे। मतलब एक ही है, जिस इंसान को जितनी समझ रहती है वो उतना ही व्यवहार करता है।
आप अपने आध्यात्मिक विकास के लिए आपको उनके दर्द का एहसास होना चाहिए दोस्तों। आपकी आध्यात्मिक विकास तभी हो सकती है जब आप दूसरों के प्रति करुणा रखेंगे। जिस घटना को आपने अपने अंदर दबा कर रखा है वह बीत चुका है, शायद बहुत पहले, इसलिए उसे जाने दें, स्वयं को उससे मुक्त होने दें। अपने बनाए इस व्यक्तिगत कारावास से बाहर आएं और जीवन की धूप में कदम रखें। यदि स्थिति जारी रहती है तो स्वयं से पूछें कि आप स्वयं को इतना कम क्यों समझते हैं। कोई यदि आपका बार बार दिल दुखाता है और आप उससे दुखी हो जाते हैं तो अपने आप से पूछें, आप इतने कम अपने आप को क्यों आंकते हैं कि किसी और के कारण आपका दिल टूट जाता है। हाँ दोस्तों, अभी तक उस बात को आप बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब बर्दाश्त करने का समय नहीं है। अब उसे स्वीकार करके उसे माफ करने का समय है। इसको ऐसे समझिए, आपके साथ में एक विकल्प है। या तो आप उस बात को अटक कर, उस बात को मानकर करवाहट भरे रह सकते हैं, या स्वेच्छा से अतीत को माफ करके उसे जाने दे स्वयं का भला कर सकते हैं। एक खुशियों से भरे परिपूर्ण जीवन के निर्माण की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। आप अपने जीवन को जैसा बनाना चाहते हैं बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपके पास चुनाव करने की स्वतंत्रता है। या तो आप करवाहट को पकड़ के बैठे रहें या उसे माफ करके अपने जीवन को खुशियों से भरें। आप क्या चाहते हैं दोस्तों, अपने आप से पूछें। आज माफ आप इसलिए करेंगे क्योंकि आज आप अपने आत्मसम्मान को उस स्तर तक बढ़ाने में आप अपने मदद करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में सिर्फ प्रेम भरें, अनुभवों को प्रवेश करने दें। आप आज अपने आत्मसम्मान को उस स्तर तक पहुंचाएं जहां सिर्फ प्रेम ही प्रवेश करे। हिसाब बराबर करने की कोशिश में हम अपना समय ही बर्बाद करते हैं। उससे कोई काम नहीं बनेगा। जो आप दूसरों को देते हैं वो हमेशा आपके पास लौट कर आता है। इसलिए अतीत को छोड़ दें और स्वयं को प्रेम करने पर काम करें। फिर आपको एक शानदार भविष्य मिल सकता है, और वह भविष्य जो आप वास्तव में चाहते हैं दोस्तों। आपको उस भविष्य की ओर जाना है, प्रेम भरी दुनिया की ओर जाना है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम माफ कर दें, हमें शर्म आएगी आपको जाकर उस इंसान से कहने में, लेकिन आज आपकी ये दुविधा भी खत्म हो जाएगी। एक रिसर्च में बोला गया है कि कुछ लोग मुंह पर जाकर माफ कर दिया बोल दिए, लेकिन वो अंदर से कभी माफ नहीं कर पाए। उनकी पीड़ा ज्यादा थी। उससे ज्यादा बेहतर तरीका है आप उनके सूक्ष्म शरीर को सामने बैठाकर आप उन्हें माफ करें, क्योंकि यहाँ आप अपनी आत्मा से माफ करते हैं। और आप माफी किसी को इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उनका भला चाह रहे हैं। आप किसी को माफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपना भला चाह रहे हैं। इसलिए ये बिल्कुल ना घबराएं कि हमें किसी के सामने जाकर माफी मांगना है या माफ करना है। आज आप अपने आत्मा से किसी को माफ करेंगे। आप उस अतीत को अपने आत्मा से, अपने शरीर के ऑरा से निकालेंगे जिसने आपको बहुत चोट पहुंचाई है। आज आप उन सब से अपने आप को मुक्त करने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ बोलें, जब मैं स्वयं को माफ करती हूँ तो दूसरों को माफ करना आसान हो जाता है। हाँ दोस्तों, जब आप स्वयं को माफ करते हैं तो दूसरों को माफ करना बहुत आसान हो जाता है। माफी एक सबसे अधिक लाभदायक प्रक्रिया है और इसे सबसे अच्छा तरीका है सामने बैठाकर माफी मांगना। दोस्तों, अपने आप को एक कुर्सी पर बैठा लें और पूरी तरह से कुर्सी को पकड़ कर बैठें। जितना हो सकता है मजबूती से अपनी कुर्सी को पकड़ कर बैठें और गहरी सांस लें और बोलें, आज मैं पूरी हिम्मत के साथ अपने अतीत में लगे हुए उन सारे चोटों को माफ करने जा रहा हूँ जिसने आज तक मेरे जीवन में पीड़ा दिया है।
आज मैं उन सारी यादों को अपने जीवन से निकालने जा रही हूँ जिसने आज तक मेरे जीवन में पीड़ा दिया है। अपने सांसों के साथ, अपनी हिम्मत के साथ इन शब्दों का आप बार बार बोलें। दोस्तों, अब देखें, सबसे पहले उस इंसान को अपने सामने बैठाएं जिसने आज तक आपको सबसे ज़्यादा पीड़ा दिया है। अपनी आँखों को खोल लें दोस्तों, और देखें वो इंसान आपके सामने कुर्सी पर बैठा हुआ है। जो भी इंसान ने आपके जीवन में सबसे ज़्यादा पीड़ा दी है उसे आप सामने बैठाएं। अपनी आँखों को खोलें और बोलें, तुमने मुझे बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। मैंने सोचा था मैं कभी इसे उबर नहीं पाऊंगी। बोलें, तुमने मुझे बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। मैंने सोचा था मैं कभी इससे उबर नहीं पाऊंगी, लेकिन अब मैं अपने अतीत से चिपकर नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। जितना मन में करवाहट है सब बोल दें। बोले, मैं सोचती थी कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन आज मेरे पास हिम्मत है। आज मैं अपने आप को प्रेम की ऊर्जा से भरने जा रही हूँ, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें माफ़ कर देना ही मेरे लिए सबसे सही काम है। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। यदि आपका हाथ चल सके आप हाथ चलाइए, आपका पैर चल सके आप पैर चलाइए। आपका जैसा मन करता है आप वैसे थपथारा लगाकर आप बोले, मैं तुम्हारे अतीत को माफ़ करती हूँ। तुमने जितने मुझे पीड़ा दिया है उन सारे पीड़ा को आज मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हें वापस करती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। जितना मन में करवाहट है वो सब निकाल दें, सब निकाल दें। आप माफ़ अपने लिए कर रहे हैं, अपने अंदर की करवाहट अपने लिए निकाल रहे हैं। आप सबको निकाल दें। जो जो आपके मन में करवाहट है एक एक करके उसे सामने मुंह पर बोलें। यदि आपका मारने का मन करता है आप मार लीजिए, जैसा आपको मन करता आप करिए, लेकिन बोलिए, आज मुझे हिम्मत है, आज मेरे अंदर साहस है, क्योंकि अब मैं अपने ईश्वर के साथ एकाकार हो गई हूँ। मेरे ईश्वर ने मुझे बता दिया है माफ़ कर देने से ही तुम आगे बढ़ सकती हो। अब मैं तुम्हें माफ़ कर दी हूँ। अब मैं तुमसे बहुत आगे बढ़ गई, क्योंकि मैं खुद से प्रेम करने जा रही हूँ और मैं अपने जीवन के हर उस यादों को जिससे मैं चिपक कर बैठी थी उन सब यादों से अपने आप को मुक्त कर रही हूँ। और बोले, हाँ मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। फिर गहरी सांस लें और छोड़ें, गहरी सांस लें और छोड़ें, गहरी सांस लें और छोड़ें। फिर बोलें, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ, मैं तुम्हें अपनी आत्मा की हर याद से मुक्त करती हूँ। एक बार फिर गहरी सांस लें, फिर बोलें, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ और मैं आज़ाद होती हूँ तुमसे। तुम्हारी हर यादों को अपने जीवन से ख़त्म करती हूँ। अब मैं तुमसे आज़ाद होती हूँ और जाओ, मैं तुम्हें भी आज़ाद करती हूँ। यदि रोना आ रहा है तो रो लीजिए, अपने आंसुओं को किसी भी तरह से दबाना नहीं है। और उस इंसान को अपने गले लगाते हुए बोलें कि मैंने तुम्हें आज़ाद किया है, जाओ मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, जाओ मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। हो सकता है आप माफ़ करने में अभी भी प्रतिरोध महसूस कर रहे हों, हो सकता है आपके लिए सहज भी हो, लेकिन आप गहरी सांस लेकर बोलें, मैं अपने सभी प्रतिरोधों को बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ। कई बार हमारे जीवन में उस इंसान के प्रति इतनी करवाहट होती है कि एक बार में निकालना बड़ा मुश्किल है, या अपने आप को समझाना बहुत मुश्किल है। मैं मानती हूँ इस बात को कि आपको मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि एक प्याज का छिलका होता है, कुछ पे ज़्यादा परत होती है, कुछ पे कम परत होती है, लेकिन
एक परत निकालने के बाद ही दूसरी परत आती है, दूसरी परत निकालने के बाद ही तीसरी परत आती है। तो आप आज एक पहली परत निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास सराहनीय है दोस्तों, ये प्रयास सराहनीय है। इसे ऐसे मानिए कि एक प्रक्रिया है। आपको किसी व्यक्ति को माफ करने में अधिक समय लग सकता है। हर बार आपको माफ की प्रक्रिया में और गहराई से जाना पड़ सकता है, लेकिन ये सच है कि आप माफी करने के लिए ही आए हैं। ये भरोसा रखें कि ब्रह्मांड और माफी आपकी उपस्थिति देख रहे हैं। ये जान रहे हैं आपके हृदय में क्या है। ये जान रहे हैं कि आप अपने आप से प्यार करने के लिए तैयार हैं। तो पूरी ब्रह्मांड माफी की शक्ति आपके साथ है, आपको उन सारी चीजों से उन्मुक्त करने के लिए। ऐसे ही आप फिर उस व्यक्ति को देखें जो दूसरा हो, तीसरा हो, और हर एक के साथ ऐसी प्रक्रिया करें जैसे आपने पहले के साथ में किया था, और बोलें, मैं स्वयं को उस घटना के लिए कभी माफ नहीं करूंगी की जगह आप बोले, अब मैं हर उस घटना को माफ करती हूँ जो गलती मैंने की थी या मेरी नज़र में किसी और ने मेरे जीवन में किया है। मैं उन सारी घटनाओं को माफ करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, आप माफ करने के लिए तैयार हैं, माफ करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों बोले, मैं जीवन के साथ एकाकार हूँ और जीवन मुझे प्रेम करता है और समर्थन देता है। इसलिए मैं स्वयं के लिए प्रेम भरे एक खुले दिल का दावा करती हूँ। मैं अपने साथ हुए हर घटनाओं को भरकस प्रयास के साथ उसे अपने जीवन से मुक्त करती हूँ। अतीत बीत चुका है। मैं मेरे माता पिता या असंतोष का उनका प्रतिरूप नहीं हूँ। मैं अपना स्वयं का अनूठा स्वरूप हूँ। मैं अपने दिल को खोलने का चुनाव करती हूँ और मैं प्रेम और करुणा तथा समझ को अनुमति देती हूँ, और वे अतीत के दर्द को, सभी स्मृतियों को बाहर निकालने में मैं अपने आप को मदद कर रही हूँ। मैं जो कुछ भी बन सकती हूँ वो बनने के लिए स्वतंत्र हूँ। यह मेरे अस्तित्व का सच है। मैं इसे इसी रूप में स्वीकार करती हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है। हाँ, मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है, क्योंकि अब मैं अपने अतीत को भूल चुकी हूँ, अपने अतीत से उन्मुक्त हो चुकी हूँ। अब मैं खुद से प्रेम करने के लिए अपने ईश्वर से एकाकार हो चुकी हूँ। मेरे साथ इन सभी चीज़ों को जोर जोर से बोलें, मेरे साथ दोहराते जाएं। मेरे दिल का दरवाजा अंदर की ओर खुलता है। मेरे दिल का दरवाजा अंदर की ओर खुलता है। मैं माफी के माध्यम से प्रेम की ओर बढ़ रही हूँ। मैं माफी के माध्यम से प्रेम की ओर बढ़ रही हूँ। जब मैं अपने विचारों में बदलाव लाती हूँ तो मेरे आसपास की दुनिया बदलने लगती है। अतीत बीत चुका है, इसलिए उसके पास अब कोई शक्ति शेष नहीं है। इस पल के विचार मेरे भविष्य का निर्माण करते हैं। पीड़ित होने में कोई आनंद नहीं। मैं अब असहाय बने रहने से इनकार करती हूँ। हाँ, अब मैं असहाय बने रहने से इनकार करती हूँ। मैं अपने स्वयं की शक्ति का दावा करती हूँ। मैं अपने स्वयं की शक्ति का दावा करती हूँ। मैं स्वयं को अतीत से मुक्त का उपहार देती हूँ। मैं स्वयं को अतीत से मुक्त का उपहार देती हूँ। खुशी के साथ वर्तमान में कदम रखती हूँ। कोई भी समस्या इतनी बड़ी या इतनी छोटी नहीं होती जिसका समाधान प्रेम से ना मिल सके। मैं स्वयं होने के लिए तैयार हूँ। मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ और सब ठीक है। मेरे जीवन में सब ठीक है। मैं स्वस्थ हूँ। मैं खुद से प्रेम करती हूँ और मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं जानती हूँ कि पुरानी नकारात्मक प्रवृत्तियां अब मुझे नहीं रोक पाती हैं। मैं आसानी से उन्हें जाने देती हूँ। जब मैं स्वयं को माफ करती हूँ तो मेरे लिए दूसरों को माफ करना बहुत आसान होता है। मैं स्वयं को
परिपूर्ण न होने के लिए माफ करती हूँ। मैं जीवन को जितनी अच्छी तरह से हो सकता है जी रही हूँ। मैं जीवन को जितनी अच्छी तरह से हो सकता है जी रही हूँ। अब मेरे लिए अपने बचपन के सभी आघातों को बाहर निकालना, प्रेम की ओर कदम बढ़ाना सुरक्षित है। मैं अपने जीवन से सभी आघातों को बाहर निकाल रही हूँ। मैं अपने अतीत के सभी लोगों को उनकी कथित गलतियों के लिए माफ करती हूँ। मैं अपने अतीत के सभी लोगों को उनकी कथित गलतियों के लिए माफ करती हूँ। मैं उन्हें प्रेम से मुक्त करती हूँ। जीवन में आने वाले वे सभी बदलाव जो मेरे सामने हैं सकारात्मक हैं और मैं सुरक्षित हूँ। हाँ, मैं अपने ईश्वर के साथ एकाकार हूँ और मेरा ईश्वर मुझे अब वो पूरी शक्ति दिया है जिससे मैं अपने अतीत को अपने जीवन से निकाल चुकी हूँ। हाँ, मैं अपने अतीत को अपने जीवन से निकाल चुकी हूँ। दोस्तों, अपने दोनों हाथों से अपने ईश्वर को बोलें, हे ईश्वर, यदि थोड़ी बहुत भी मेरे अंदर किसी भी इंसान के लिए कोई भी करवाहट रहा हो जो मैं अभी आपके सामने बोल नहीं पाई हूँ, उन सभी लोगों की यादें मेरे सबकॉन्शियस माइंड से, मेरे ऑरा से, मेरे जीवन से निकाल दें ईश्वर। हाँ ईश्वर, मैं सच में सबको माफ करके अपनी आत्मा को उन्मुक्त करना चाहती हूँ। हाँ ईश्वर, मेरी मदद करें ईश्वर, मैं अपने आत्मा को आप में विलीन करना चाहती हूँ, इसलिए मैं सबको माफ करना चाहती हूँ। हे ईश्वर, मुझ में लगातार शक्ति दें, इतनी साहस दें कि मैं हर इंसान को माफ कर सकूं। ईश्वर से दोनों हाथ जोड़कर अपने आंसू के साथ विनती करें। दोस्तों, ईश्वर आपको भरपूर प्रेम देने के लिए ही बैठे हैं। ईश्वर से बार बार बोले, हाँ ईश्वर, थोड़ी सी भी किसी के लिए भी कैसी भी करवाहट बची हो, उन सारी करवाहट को निकाल दो ईश्वर, निकाल दो आपके जीवन से। और देखें, ईश्वर आपके साथ में रो रहे हैं। ईश्वर के आंसू लगातार बह रहे हैं क्योंकि ईश्वर आपको देख रहा है। आप बदलना चाहते हैं, आप अपने जीवन से उन सारी यादों को निकालना चाहते हैं। आज ईश्वर कितना खुश है आपके सामने, क्योंकि ईश्वर यही चाहता था। ईश्वर यही बता रहा था कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम मुक्त हो जाओ उन सारी यादों से, तुम खुद के प्रेम के लिए जाओ। कुछ ही लोग होते हैं जिसे ईश्वर चुनता है। आप उनमें से कितने किस्मत वाले हैं जिसे ईश्वर ने चुना है खुद से प्रेम की ओर ले जाने के लिए। आप ईश्वर के हीरे हैं जिसे ईश्वर ने अपनी ओर लेकर अपने पूरी शरण में लाकर आपके जीवन को प्रेम से भरने के लिए प्रेरित किया है। आज ईश्वर भी अपने आंखों के आंसू को नहीं रोक पा रहे हैं। आज ईश्वर आपके साथ में बैठ कर रो रहे हैं, क्योंकि ईश्वर को आज पूरी तरह से एहसास हुआ कि ईश्वर का वो संतान जिसे ईश्वर प्रेम से भरना चाहते हैं, आज वो सच में ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया है। आप कितने भाग्यशाली हैं, आपके लिए ईश्वर रो रहे हैं। ईश्वर आपको भरपूर प्रेम कर रहे हैं और ईश्वर आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, आपको अब लगातार ईश्वर सबको माफ करने के लिए हिम्मत देते रहेंगे। आपको लगातार ईश्वर विचारों में बहकर हर इंसान को माफ करने के लिए विचार देते रहेंगे। आपको ईश्वर हर पल खुद से प्रेम करने की प्रेरणा देते रहेंगे। उसके लिए ईश्वर ने आपके आत्मा के गुरु को आपके साथ बैठा दिया है। महसूस करें, आपके आत्मा के गुरु अब आप में समाहित हो रहे हैं। एक सूक्ष्म रूप धारण करके आपके आत्मा के गुरु आपके अंदर समाहित हो गए, जो हर वक्त आपके विचार बनकर आपके साथ रहेंगे। दोस्तों, आपके साथ रहेंगे। अपने दोनों हाथों से अपने आंखों के आंसू को पोंछें और ईश्वर से बोले, धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे थाम लिया है। धन्यवाद ईश्वर इतनी हिम्मत देने के लिए। धन्यवाद ईश्वर ये समझ देने के लिए
कि दूसरों को माफ कर देना ही अपनी ओर जाना होता है। धन्यवाद ईश्वर प्रेम और करुणा से भरने के लिए। धन्यवाद ईश्वर मुझे अपने शरण में रखने के लिए। धन्यवाद ईश्वर मेरी आंखों की दृष्टि क्षमा की दृष्टि बनाने के लिए। धन्यवाद ईश्वर इस बात को समझाने के लिए कि क्षमा इस दुनिया का सबसे बड़ा हिम्मत का काम है, किसी को माफ कर देना। अपने दोनों हाथों से अपने आंखों के आंसुओं को पोंछें और अपने आप को गले लगाएं। अपने दोनों हाथों से अपने आप को गले लगाएं और बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज तुम अतीत से अपने आप को उन्मुक्त कर दी। आज तुमने सबसे बड़ा हिम्मत का काम किया, उन सारे यादों को अपने जीवन से निकालने का, सबको माफ करने का। आज तुमने हिम्मत का काम किया, खुद से प्रेम करने की एक कदम आगे बढ़ाने का। थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को अपने पूरे शरीर पर ले जाते हुए, हर पार्ट को धन्यवाद करते हुए आप महसूस करें कि आप बहुत हल्के हो चुके हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ, हर वक्त आपके साथ हूँ। थैंक यू, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू।